ओम शांति। आज की जो मुरली है उसके ऊपर अपन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि अभी मनसा सेवा के बाद क्लास बनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं। परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी। जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है योग लगाना, मेरा सर भारी रहता है, एकाग्र चित्त नहीं होता, उसके बारे में आज बाबा ने बहुत क्लियरिटी से हर चीज़ का वर्णन कर दिया है कि ये जो योग है ये बहुत सहज है। बाबा सदा ये कहते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट समझो, हम लोग सिर्फ मुरली सुनते हैं और सेवा करते हैं, लेकिन एक्चुअली ज्ञान और याद दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जिसने जितना संपूर्णता प्राप्त की है। योग का मतलब ये नहीं कि हम आत्मा समझे, और लेकिन वो गहराई क्या है, वो डेप्थ क्या है। ज्ञान ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, परम धाम, लेकिन गहराई डेप्थ कितना है, इसका जो बाबा ने आज क्लियरिटी की है योग के ऊपर में, और वो है परिवर्तन शक्ति। बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति है, स्वरूप का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन, स्वरूप का परिवर्तन। हम क्या है और हमें क्या बनना है। हम शरीर में क्या है, रथी है, आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर में बाबा ने बहुत कुछ कहा। शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है, ये आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो तब जब देहभान का फोर्स होता है। कितनी गहरी बात है कि बाबा ने बोला कि स्वरूप का परिवर्तन, पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हर बीके के लिए मैं कह रहा हूँ, और जो चाहते हैं कि वो टॉप लेवल पे आए सतयुग में, बहुत आप कुछ मत करो, आप सिर्फ इस सब्जेक्ट को क्लियर कर दो, आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब आप ट्रैफिक कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, आप लेकिन बैठ के आप ऐशरीरी प्रैक्टिस कीजिए रोज़। जैसे आज बाबा ने बोला ना कि हमारा जो योग है, बाबा ने ये भी बोला था कि हमारा जो योग है अगर वो सही मायने में अच्छा है तो बाबा ने कहा उससे आप खुश रहोगे, विघ्न दूर होते हैं उससे। फल कैसे भी विघ्न है उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर बाबा ने सूरज का उदाहरण दिया कि सूरज को कोई कितना भी छिपाए वह छिप नहीं सकता। कि कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा को हम बहुत याद करते, तो आप जब याद करते हो तो आपके अंदर से वो फीलिंग भी तो आनी चाहिए कि लोग कहे कि हाँ वो भाई अच्छे हैं, वो बहन कितनी। और बहनों के लिए भी बाबा ने कितना अच्छा, टीचर्स बहनों के लिए कहा, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी। अब बाबा ने अंडरलाइन करवाया इस चीज़ को, निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल। अब कई बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं कि वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है। क्यों कहते हैं, कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर वो स्वभाव नहीं है। हाँ, कोई गलत है, माना कोई गलत है, किसी का व्यवहार खराब है, आप तो अपना निर्मल स्वभाव रखिए। आपको तो बाबा ने आपको देवता बना रहा है ना। अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग बाबा कर रहा है अपने सीसीटीवी कैमरेज में, लेकिन आप तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि बाबा ने आज एक और गहरी बात बोली कि आप ये जब कहते हो लोगों को कि एक का पदम गुना है ना, हम पुरुषार्थ करते हो तो क्या बोलते, एक का पदम गुना है, हमने जीवन दिया है बाबा को, हमारा भाग्य बन रहा है। लेकिन बाबा ने कितनी गहरी बात बोली कि ये भी तो सोचो कि एक का अगर पदम गुना है तो एक गलती का
कितनी गहरी घाटा है वो भी तो है ना, उस पर भी तो चिंतन करो कि हम गलती कर रहे, 15 मिनट व्यर्थ सोच रहे। बाबा ने कहा जो हो गया, लेकिन अब आप उससे फॉरगिव और आगे बढ़िए। कितनी गहरी बात बाबा ने बोलाई। और सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, बाबा ने क्या बोला, जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है। ये बहुत गहरी बात है कि आपको खजाना मिला, भगवान मिला, फिर भी उदास। उदास इसलिए पैसा नहीं है, उदास इसलिए शरीर में प्रॉब्लम है, उदास इसलिए उसने आपके लिए नहीं किया, आपने उसके लिए। मेरा बच्चा क्या, भगवान इन चीज़ों के लिए नहीं आया है। अगर भगवान मिलने के बावजूद हम खुश नहीं है, खुश क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार बटा हुआ है। अब हम कई ऐसे कमज़ोर विचार करते, क्या करें, तो हम नहीं बन सकते, हम डिज़र्व नहीं करते सतयुग में कि हम राजकुमारी बनेंगे या राजकुमार बनेंगे। नहीं, हम हाँ पैसा लगा सकते हो, हम बाबा के साहूकार बन सकते, लेकिन वो आप जो रॉयल फैमिली में, वो कभी नहीं। एक्सक्यूज़ नहीं है, ये युद्ध है ना। देखिए दुख क्यों नहीं है, दुख सबको है, तकलीफ़ सबको है, फिर ज्ञान क्यों मिला है। आप कहते हो ना मैं बहुत ज्ञान सुना सकते, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी तो चाहिए, उसके लिए योग चाहिए। तभी बाबा ने क्या बोला, सबसे बड़ा ख़जाना कौन सा है, योग और ज्ञान। उसकी परख बाबा ने कितना अच्छा बताया कि सबसे बड़ा ख़जाना है खुशी। ये बहुत बहुत जो कहते हैं ना, हम बहुत याद करते हैं बाबा को, उसके लिए, उन बच्चों के लिए कितना अच्छा कहा बाबा ने। सबसे बड़ा ख़जाना है खुशी, चाहे कितनी भी ज्ञान हो, योग हो। देखिए चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं है। आप ज्ञान को सही तरह से नहीं समझ पा रहे हो। चाहे हम कितना भी अपने को ज्ञानी कह ले, पर भगवान ने कह दिया अगर ये चीज़ ठीक नहीं है तो आपका ज्ञान ठीक नहीं है। कोई भी परिस्थिति आवे, खुशी गायब नहीं हो सकती। देखिए बाबा ने क्या बोला, अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। कई योग लगाते ऐसा लगता है वियोग में बैठ गए। आप भगवान को याद कर रहे हो, लेकिन कैसे किया जाए, खुद में भी तो लगन हो, हम बाबा को याद कैसे करें। बस खाली गीत बज रहे हैं या वो इधर उधर, जब तक आपका मेडिटेशन सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे पावरफुल नहीं बन सकते। तो आप सीखिए मेडिटेशन। दीदी को पूछिए दीदी कैसे आत्मा समझे, आत्मा समझने के लिए कैंडल्स जला के उस पर फोकस कीजिए, स्टार्स देखिए, गहराई से चिंतन कीजिए, ड्राइंग्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तब जाके होगा। इतना ऊंचा लेवल तक पहुंचना है और हम सोच रहे हैं तो बहुत अभी आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको कौन मिला है। जैसे हम कहीं किसी को परिचय देते हैं ना, लोग टफ इतना सुन के लोग नहीं सुनना चाहेंगे, लोग आपके व्यवहार को देखना चाहेंगे, आपके अंदर की हीलिंग वाइब्स को फील करना चाहेंगे कि हाँ आपकी वाइब्रेशन से कैसा फील हो रहा है। तब लोग बोलेंगे कि हाँ इनको कुछ मिला है यार, ये इनके घर में मौत हो गई, इतने टेंशन्स है, इनके पास पैसा नहीं, बीमार है, पर इनकी क्या अंदर की शांति है, क्या फीलिंग है। तब जैते बाबा ने उसको बोला कि हाँ कोई पूछे, तब ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता होगी। फिर बाबा ने कहा किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति, जो बोलते ना बाबा बहुत विघ्न है। देखिए बाबा ने जवाब दे दिया, एक बाप दूसरा न कोई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको भूल गए और आप अपने हिसाब से, बस बाबा ने कहा ना कि एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन बाबा ने कैसे कहा उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि बुद्धि से हमें करना है। हमारे जो मन में विचार चलते ना, बाबा ने कहा कि आपके विकल्प भी नहीं चले, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चले, इतना आप बिंदु स्वरूप में, मुझे संकल्प नहीं चला ना, बस शांत रियल ओम शांति, वो स्थिति बनानी है हमें।
तब एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघन टिक नहीं सकता। विघन है तो लगन नहीं। विघन भला है लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े, अंडरलाइन। विघन तो आएंगे, उसका प्रभाव जो है ना वो नहीं पड़ना चाहिए। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते हो तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर बाबा ने कहा जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में लगन रहने वाले बाबा को भोग लगाए। जब भी आप खाली बैठे ये चेक करें मेरा मन बुद्धि किधर जा रही है। सबसे पहले चीज़ आप इसको चेक करें। देखिए जो निश्चय बुद्धि वो तो पुरुषार्थ करेगा। अब जिसको है ही नहीं पूरा, जैसे ही आप बाहर जा रहे हैं आप विजुअलाइज कीजिए कि मेरा मन आत्मा में है, बाबा की याद है, खाना बना रहा हूँ याद है, चल रहा हूँ याद है, काम कर रहा हूँ याद है, टीवी देख रहा हूँ याद है, जूस पी रहा हूँ याद है, किसी से बात कर रहा हूँ याद है, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ याद है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ याद है, सड़क पे चल रहा हूँ याद है, पानी पी रहा हूँ याद है। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। मेन क्या, बैठ के तो हम याद कर लेते लेकिन कर्म करते हुए विजुअलाइज, लेकिन उसमें भी एक गहराई से, एक प्यार से। ऐसा नहीं बोरियत से बाबा लग नहीं रहा है, सर दुख रहा है, ऐसे नहीं, खुशी से। भले क्लियरिटी नहीं कोई बात नहीं, पर आप कर रहे हो वो बाबा देखता है। वरदान देखिए आज का, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेह भव है। मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो, बाबा के प्यारे बनो। यह अविनाशी स्नेही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। यदि स्नेह में अलबेलापन है, बाबा के प्यार में, कई बोलते हैं ना बाबा से तो बहुत प्यार है, तो बाबा से प्यार है तो बाबा की चीज़ों से भी प्यार होना चाहिए, यज्ञ से भी होना चाहिए, बाबा की बातों से भी प्यार होना चाहिए। बाबा से करंट नहीं मिलती तो उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा अविनाशी स्नेह कम है। स्नेह तो है, प्यार है तभी तो बाबा के बने। लेकिन बाबा की मुरली, आज मुरली का हमने कितना चिंतन किया, हमने बस सुन ली, हो गया, ओके बस ठीक है। सुबह गए थे सेंटर, मुरली सुन ली, लेकिन चिंतन कितना किया। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान, आज का स्लोगन। तो शुभ संकल्प भी नहीं चलते, क्योंकि आजकल क्या है कि आपको सब लोगों के साथ रहना पड़ता है। ब्राह्मण तो बन गए, जन्म भी बदल गया, संबंध भी बदल गया, माँ बाप परिवार सब बदल गए, लेकिन कमज़ोरी जो हमारे हैं, बाबा ने क्या बोला, 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकेंड वर्षों के समान है। तो बाबा ने कहा इसमें अलबेला मत करना, आप गंवाने का हिसाब रखते हो। बाबा ने कितना अच्छा बोला। तो जब आप कमाने का भी तो हिसाब रखो, जब आप गंवा रहे हो, बाबा ने बोला ना 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, लेकिन कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं, क्योंकि आप जितना संस्कार पिछले जन्मों के, जैसे गुस्सा करने के संस्कार है, चिड़चिड़े रहने का संस्कार है, जेलसी करने का संस्कार है, ज़्यादा बोलने का संस्कार है, व्यर्थ सोचने का संस्कार है, विकारी संस्कार है, ये सारे नेगेटिव चीज़ को हराना पड़ेगा ना। संपूर्ण तो नहीं बने ना, तो परिवर्तन कैसे होगा? जब आप सोल में प्रैक्टिस करेंगे, बैठेंगे। देखिए खुद को देखिए, एकदम साइलेंस में खुद को देखिए। अब बैठेंगे साइलेंस में तब भी प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप ओम ध्वनि के मंत्र लगा सकते हो, म्यूज़िक लगा सकते हो। आप दृढ़ता से बैठिए। जब प्यार होगा, नहीं मुझे करना है, इसके लिए आप अच्छी अच्छी बहनों को देखिए, भाइयों को देखिए, उनको कि बाबा वो सतयुग में जा रहे हैं, मुझे भी करना। ये अंदर की लड़ाई है। ये जब करेंगे, अपना एक लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। बस मैं जब इधर चलना है तो इधर क्यों देख रहा हूँ, मैं ये फ़िल्म क्यों देख रहा हूँ, मैं इधर क्यों वेस्ट कर रहा हूँ टाइम। एक लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य होगा तो ऑटोमेटिक लक्षण आ जाएंगे। ठीक है। और ओम शांति। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्लास, कोई मोटिवेट हो, आगे बढ़े। ये भी दुआओं का खाता है।
थैंक यू। ओम शांति।